ये वो टाइम पीरियड था जब विराट के लिए बोला जाता था कि विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट को डोमिनेट करता है। एक वक्त था जब स्टेडियम विराट कोहली के नाम से चीखता था और फिर एक वक्त आया जो वही स्टेडियम खामोश हो गया। ये स्टोरी सिर्फ रन की नहीं है, ये स्टोरी है एक इंसान के टूटने और फिर खुद को दोबारा जोड़ने की। विराट कोहली की जो इंटरनेशनल डेब्यू है वो 2008 में हुआ था और 2011-12 तक ये एक एवरेज खिलाड़ी थे, लेकिन फिर आता है इनका एक प्राइम टाइम 2016 से 2019 के बीच। ये वो टाइम पीरियड था जब विराट कोहली के द्वारा कई सेंचुरीज बनाई गई और कई रिकॉर्ड तोड़े गए थे। इस टाइम का जो विराट कोहली था न केवल रन मशीन था बल्कि एक फिटनेस आइकॉन के साथ साथ एक एग्रेसिव आइडेंटिटी भी रखता था। ये वो टाइम पीरियड था जब विराट के लिए बोला जाता था कि विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट को डोमिनेट करता है। चाहे आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहना हो या लगातार सेंचुरीज मारनी हो या चेस मास्टर का टैग हो, ये सारी चीजें उसी टाइम पीरियड के अंदर दी गई थी। मोस्टली लोग बोलते थे कि विराट के जैसा कोई भी प्लेयर अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्या एक स्पोर्ट के अंदर किसी भी प्लेयर का डोमिनेंस हमेशा रहता है? तो शायद नहीं। ऐसा ही कुछ विराट कोहली के साथ हुआ। उसके बाद आता है उनका डाउनफॉल, जिसने विराट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। 2020 से लेकर 2022 तक ये वो टाइम पीरियड था जब विराट कोहली 1000 दिन तक बिना किसी सेंचुरी के रहे थे। इस टाइम पीरियड में विराट कोहली पूरी तरीके से टूट गए थे और पीछे पड़ गए थे ट्रोलर्स, जो कोहली को हर दिन ट्रोल करते रहते थे। तरह तरह के मीम्स बनना, लोग इनको एडवाइस देते थे कि कोहली को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ये टाइम पीरियड वो था जब विराट कोहली से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी। स्पोर्ट साइंस कहता है कि जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस गिरने लगती है और इसका कुछ सीधा एग्जांपल विराट कोहली से लिंक होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर विराट के बैट से निकले हुए 30 रन 40 रन भी बहुत कम लगते थे। इस समय विराट ने पहली बार माना था कि आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड। कैप्टनसी का लोड होना, कंसिस्टेंस प्रेशर और हद से ज्यादा ट्रोलिंग होना, सारी चीजों ने विराट को तोड़ के रख दिया था। एक एथलीट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मेंटल फैटिग, जो फिजिकल प्रैक्टिस से बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। खुद को बदलने के लिए विराट ने वो किया जो स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं। कहते हैं कि प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जब आप सफल नहीं हो पाते तो एक कदम पीछे हटना चाहिए। यही किया विराट कोहली के द्वारा। जैसे T20 की कैप्टेंसी छोड़ना हो, ओडीआई और टेस्ट का प्रेशर रिलीज करना और अपने जो ईगो थी उसको खत्म करना, जो उनकी ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रही थी। कभी कभी जीतने के लिए सबसे पहले अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। यही कुछ विराट के द्वारा किया गया। विराट ने क्रिकेट से ब्रेक लिया लेकिन खुद से कनेक्ट हो गए, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस के लिए ब्रेक वीकनेस नहीं रिकवरी होती है। तो इन सारी चीजों का विराट की लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसका असर हमें एशिया कप में देखने को मिला। ये विराट का कमबैक नहीं था, एक्चुअल में ये उनका रीब्रिथ था। रन से पहले इनका कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा था। लोगों ने खूब बोला कि विराट अब बूढ़ा हो चुका है, इसको संन्यास लेना चाहिए। लेकिन एक रिसर्च कहती है कि स्किल बेस्ड स्पोर्ट के अंदर की एज लेट तक रहती है। इसका एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और धोनी, जो काफी लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे थे। विराट की जो लाइफ है हमें ये सिखाती है कि जब दुनिया हमें खत्म समझे तभी असली गेम शुरू होता है। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेशर सब पे आता है, ब्रेक लेना वीकनेस नहीं होती, ईगो से बड़ा ग्रोथ होता है और जो कमबैक है वो साइलेंस से बनता है। ये वीडियो सिर्फ विराट की नहीं थी, ये उनके लिए भी थी जो खुद से हार गए हैं। कमबैक कभी भी लाउड नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक डिसीजन होता है।